बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज आपसे बहुत ही मज़ेदार चिकन के क्यूब से जो है वो रेसिपी आपको शेयर करी हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और स्पेशली बच्चे जो है वो बहुत ही इसे शौक़ से खाएंगे, बड़े तो क्या लेकिन बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ब्रेस्ट पीस जो है वो ले लिया है चिकन का, और यहाँ पे मैंने इसको हाफ़ कर लिया है। और इसको अब मैं क्यूब्स की शक्ल में जो है वो कट कर लूँगी। लिहाजा ये बड़े पीसेस थे तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले इसको बड़ा बड़ा सा काट रही हूँ पीसेस में, और उसके साथ ही यहाँ पर मैं इसके बाद इसको लंबाई में काट लूँगी। और लंबाई में काटने के बाद इस तरह से यहाँ पर मैं रख कर इसके अच्छी तरीके से क्यूब्स काट लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बनाने हैं तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसके पीसेस जो है वो कट कर रही हूँ। यहाँ मैंने सारे पीसेस इसी तरह से कट कर लिए हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अंडा। और एक अंडे को मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी, और फेंटने के साथ साथ ही यहाँ पर मैं इसको चिकन में शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने हरा प्याज लिया है, और ये उसका वाइट पार्ट है जो कि मैंने कट कर लिया है, ऑमलेट कट कर लिया। उसके साथ मैंने 1 चम्मच ली है काली मिर्च, और आधा चम्मच मैंने जो ली है नमक ली है। और नमक मैं इसमें कम शामिल करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं इसमें सॉसेस शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैं वोस्टरशायर सॉस इसमें शामिल कर रही हूँ, तो इनमें भी नमक होता है। सो यहाँ पर मैंने इसलिए नमक कम डाला है। और यहाँ पर 1 चम्मच मैं इसमें सिरका जो है वो इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं मिक्सअप कर लूँगी और कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, जिनसे मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। और स्पेशली इस रेसिपी के लिए हमें स्पेशल टाइप के जो हैं वो ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। सो मैं यहाँ पर इसके किनारे जो है यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं, और ये भी वेस्ट नहीं होते, इससे बहुत ही बारीक वाले चूरा वाले जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो बनते हैं। और यहाँ पर मैं इसकी लंबाई में स्लाइसेस कट कर लूँगी, और लंबाई में सारे कट करने के बाद ब्रेड के स्लाइसेस को यहाँ पर मैं छोटा छोटा सा, जैसे ऑमलेट कट प्याज होती है या कोई भी सब्ज़ी हम काटते हैं उसी शक्ल में यहाँ पर हम इस तरह से इसके ब्रेड क्रम्स जो है वो कट कर लेंगे। और इसी तरह से देखिए कि हमारे ब्रेड क्रम्स जो है बिल्कुल रेडी हैं, जो हमें इस रेसिपी में चाहिए, इस्तेमाल होंगे। और इसके साथ ही दोबारा से यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है, और इसे मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर फेंट लूँगी। और अंडे के साथ साथ ही यहाँ पर मैंने लेके इसके बाइंडिंग में जो है वो बहुत ही अच्छा किरदार प्ले करता है। सो यहाँ पर जितना ज़रूरत होगा उतना ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। और एक जो है पीस में उठाकर यहाँ पर पहले मैंने कॉर्नफ्लोर में कोट किया, उसके बाद अंडे में, और उसके साथ ही यहाँ पर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में जो है अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी। और बाकी जो पीसेस हैं चिकन के वो भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने कर लिए हैं, कोट कर लिए हैं सब चीज़ों में। और देखिए कि बहुत ही कम चिकन से बहुत सारे जो हमारे छोटे छोटे से पीसेस हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल रख लिया था, और इसे मैं स्टिक डालकर देख रही हूँ कि ऑयल मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुका है या नहीं। और देखिए कि बिल्कुल ये गर्म हो चुका है, जिस तरीके से हमने ये छोटे छोटे से क्यूब्स जो हैं वो चिकन के फ्राई करने हैं। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी इसको इसके पीसेस डालकर इसको बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि इसके जो ऊपर ब्रेड क्रम्स होते हैं वो उतरने का जो है वो रहता है, उतर जाती है इसकी कोटिंग। सो यहाँ पर जब एक साइड से इसका कलर बहुत अच्छी तरह से गोल्डन आ जाए तो मैं इसकी साइड जो है वो चेंज करूँगी, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। और कुछ ही देर में बहुत ही अच्छे कलर के और बहुत ही मज़े के हमारे जो चिकन के छोटे छोटे से पीसेस हैं वो बिल्कुल हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं। लंच बॉक्स में दीजिए, ब्रेकफास्ट में दीजिए, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।